जूम, इसको देखो। इमरान हाशमी ने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं उन्हें देखकर ऑडियंस भी सोच में पड़ गई होगी कि आखिर कब तक वो बने रहेंगे सीरियल किसर और बैड बॉय। जब उनका ध्यान भट्ट कैंप से थोड़ा हटा तो लगा था कि उन्हें मिलेगी एक नई इमेज, लेकिन अब जब वो कर रहे हैं फिल्म गुड बॉय बैड बॉय तो फिर वो बने हैं बैड बॉय। इमरान हाशमी और तुषार कपूर एक साथ नजर आएंगे फिल्म गुड बॉय बैड बॉय में। अब सब तो यही सोचेंगे कि नॉटी इमरान बने होंगे बैड बॉय और गाय नेक्स्ट डोर तुषार बनेंगे गुड बॉय, मगर इस फिल्म में है एक ट्विस्ट। well, definitely it's एक जॉनर के हिसाब से एक अलग फिल्म है, एक बहुत नई फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत कॉमेडी की है इन फिल्म लाइक फुटपाथ नो, लेकिन एक आउट एंड आउट कॉमेडी, एक आउट एंड आउट लाइट फिल्म नहीं की है। तो इस फिल्म में एक एक्सप्लोर करने का मौका मिला मुझे, और जो किरदार सुनाया गया था मुझे नरेशन के टाइम पे, आई रियली लव्ड इट एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस फिल्म, क्योंकि एक खुद की इमेज के लिए, खुद एक ऑडियंस को एक नया टेस्ट देने के लिए आई थिंक दिस फिल्म वाज वेरी नेसेसरी। हिंदी सिनेमा में नेगेटिव किरदार यानी विलन्स का चेहरा बदलता जा रहा है तेजी से, और शायद इसीलिए पहले जहां कुछ चुनिंदा एक्टर्स ही बैड बॉय बना करते थे, आजकल तो बिगेस्ट स्टार्स भी बैड बॉय बनना पसंद कर रहे हैं। वेल डेफिनेटली सिनेमा एक इट्स गोइंग इन अनदर रूट नाउ, और बड़ा अच्छा है क्योंकि उनको एक एक्सप्लोर करने में, कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने में एक लिबर्टी मिलती है, क्योंकि विलन्स डेफिनेटली ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द यस्टरयर्स विलन्स, लेकिन अभी एक दे मोर मल्टी डिमेंशनल, एक यू कैन एक डिसेप्शन का भी होता है, जहाँ पे अब फ्रंट एक आदमी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ही माइट बी द मोस्ट प्रॉपर गाय, लेकिन फ्रॉम इनसाइड समथिंग एल्स कम्स आउट, यू नो, एट द एंड ऑफ द फिल्म। लाइक जैसे मैंने गैंगस्टर का रोल प्ले किया था। इमरान हाशमी अब तक सिर्फ अंकल महेश भट्ट कैंप की फिल्मों में नजर आते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मिल रही हैं उन्हें दूसरे बैनर्स की फिल्में। लेकिन घर की छत से इतनी देर से निकलने की वजह इमरान बताते हैं अच्छी ऑफर्स की कमी। वेल बिगनिंग में मैंने सिर्फ भट्ट साहब की फिल्में की, क्योंकि बाहर से जो ऑफर्स आ रहे थे मुझे इतने अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे इस फिल्म को लेकर एक बहुत अच्छा रोल है, एक अच्छी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला है, तो डेफिनेटली आई वांट टू डू बेटर रोल्स, बेटर फिल्म्स, और या दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस फिल्म। अब जब इमरान गुड बॉय बन ही गए हैं तो सभी को इंतजार है उन्हें इस अलग रूप में देखने का, लेकिन इमरान के लिए ये इम्तिहान इतना आसान नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन के हाथों होगा फैसला कि वो बतौर गुड बॉय ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने में कामयाब रहेंगे या नहीं। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। अब तक सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और गेस्ट अपीयरेंस में नजर आने वाली तनुश्री दत्ता अब तैयार है अपनी फिल्म गुड बॉय बैड बॉय के लिए, जिसमें एक हॉट बेब की इमेज से हटकर तनुश्री को मिला है कुछ नया और अलग करने को। तनुश्री दत्ता ने अपनी पहली फिल्म से बोल्ड इमेज बना ली थी, जिससे ऐसा लगा कि वो भी मल्लिका शेरावत के रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन फिर आया तनुश्री का बयान कि वो फिल्मों में सेंसुअल सीन नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी तनुश्री की बोल्ड इमेज उनसे छूट नहीं रही। फिल्म गुड बॉय बैड बॉय में वो नजर आएंगी एक बोल्ड रोल में, मगर ये किरदार बोल्ड होगा अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अंदाज में। I think my character is a little mad kind of girl, तो उसके लिए we've changed the hairstyle a bit. We've given her different kind of clothes, very bright. मेरा जो कैरेक्टर है गुड बॉय बैड बॉय में एक कॉलेज लड़की का है, वेरी टॉमबॉयिश, वेरी ब्रैटिश। वो कहते हैं हम लोग एक कॉलेज में कैरेक्टर हमेशा होता है गुंडी काइंड ऑफ कैरेक्टर। शी इज़ लाइक दैट, वेरी मिस्चीवियस, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसका। तनुश्री के साथ इस फिल्म में नजर आएंगी ईशा शर्वानी भी। अब जबकि फिल्म का नाम है गुड बॉय बैड बॉय, तो जाहिर है कि फिल्म की कहानी तुषार और इमरान के इर्द गिर्द ही बुनी गई है, लेकिन फिर भी तनुश्री को डर नहीं कि हीरोज छा जाएंगे इस फिल्म में। बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई विल नॉट स्पीक मच अबाउट द रोल राइट नाउ, बिकॉज इट्स बेस्ट इफ़ यू गो एंड सी द फिल्म एंड आपको लगेगा कि डायरेक्टर अश्विनी चौधरी ने कंप्लीट जस्टिस किया है ऑल द कैरेक्टर्स के साथ, and it's turned out to be a very very entertaining film. एक इमेज से तनुश्री छुटकारा पाने में लगी है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस बार ये हटके इमेज उनके गले पड़ जाए, फिर शायद तनुश्री को तलाश रहे एक नए रोल और एक नई फिल्म की। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। अमृता अरोड़ा को प्रोडक्ट लॉन्चेस पर देखना तो आम बात हो गई है, लेकिन अगर कुछ देखने लायक है तो फिटनेस की ओर उनका खास ध्यान। इसीलिए फिटनेस से रिलेटेड कोई भी इवेंट वो कभी मिस नहीं करती, और क्यों करे, लगातार फिट रहने की कोशिश में नई नई चीजें आजमाने का मौका जो मिलता है। इसी कड़ी में वो पहुंची एक खास फिटनेस मशीन लॉन्च करने।
अमृता अरोरा को एक गुडविल एम्बेसडर का खिताब दे ही देना चाहिए, क्योंकि वो हर बार लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हैं। कभी रखती हैं सबके फिटनेस का ख्याल, तो कभी सबको खिलाती हैं डेलिकेसीज भी, और बच्चों के लिए कभी खिलौने भी ले आती हैं। लगता है अमृता दुनिया में आई है तो फिल्मों से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने। My sister and me completely endorse a fit life, you know, whether it's mentally being fit or physically being fit. I think it's very important कि दूसरों के लिए ज़्यादा मतलब खुद को fit होना बहुत ही ज़रूरी है. And I take it as a huge compliment that people look at us today and want tips from us. So we must be doing something right somewhere. एक बार फिर वो आगे आई एक फिटनेस मशीन लॉन्च करने, जिससे वजन को घटाया जा सके। अब तक फिट अमृता को ऐसी किसी मशीन की जरूरत तो नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ समय पहले इन्हें भी डर लगा जब ये गेन करने लग गई एक्स्ट्रा कैलोरीज। कितने दूर कितने पास में मैं काफ़ी चब्बी थी एंड दैट टाइम आई टू नॉट टेक माई सेल्फ सीरियसली एट ऑल। इट वॉज ऑल पपी फैट एंड यू नो, लेकिन उसके बाद जब काफ़ी क्रिटिक्स ने कहा था अपने रिव्यूज़ में एक्टिंग से ज़्यादा मेरे वेट पर ध्यान देने लग गए कि शी इज़ वेरी चबी, शी स्टिल लुक्स लाइक अ स्कूल किड। Suddenly something in me woke up and said I have to take myself more seriously, and I enjoyed the processes of working out and the results it had on my body. अमृता विटनेस कर चुकी है फिटनेस से जुड़े इतने लॉन्चेस कि अब इस दिशा में क्या होगा नया, इसका अंदाजा वो आसानी से लगा सकती हैं। Tomorrow they'll just probably take you in a computer and put your body in a computer and do something computerized and suddenly you'll be all thin. You never know what the world is going to offer tomorrow. So I'm hoping for that. That'll be very easy for all of us. अब अमृता फिटनेस के मामले में सब कुछ आजमा चुकी हैं, तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब वो लॉन्च करेंगी खुद का जिम, या क्या पता वो हो एक डिजाइनर स्टोर। जो भी हो, अमृता जो भी करेंगी वो होगा स्टाइल और ग्लैमर से भरपूर। रोमा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। आयशा टाकिया कभी नहीं करेंगी ऑन स्क्रीन किस, और ऐसे में जब अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग के लिए उन्हें करना था एक लव मेकिंग सीन, आयशा ने किया साफ इनकार। इसी के चलते अनुराग को ये सीन बदलना पड़ा एक कॉमिक सीन में। आयशा, आपका क्या कहना?